मृत्यु जगत को जानिया अकाल मृत्यु कहा है। मृत्यु अकाल मृत्यु क्या है, गुरुदेव दीजे लखाए। एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न लोगों के विचारों में अटका हुआ है कि मृत्यु तो कहीं हद तक है, वो लोग समझते हैं कि शरीर की पूर्ण अवस्था जिस समय हो जाए, शरीर की पूर्ण उम्र जब हो जाए, शरीर का जब समय आ जाए, तो उस समय आपकी मृत्यु उसे कहा जाता है। क्योंकि मृत्यु का जो समय है वो आपकी पूर्ण अवस्था तक होता है। आप संसार में उत्पन्न हुए, बालापन आपने खेला, कुछ समय जवानी में खेले, जवानी के बाद अब आया बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी आपने समय के अनुसार झेल लिया। अब आती है मृत्यु की सैया। मृत्यु की सैया पर जिस समय आप लेट जाते हैं, आपके जीवन की अवधि पूर्ण जब हो जाती है, तो मृत्यु के कदमों में आप पहुंच जाते हैं। आपकी संसार की माया का जब अंतिम क्षण आ जाता है, तो मृत्यु की सैया पर पहुंच जाते हैं। संसार के कर्म बंधनों से आप निकल करके जिस समय अवस्था में पहुंचते हैं, तो उस समय मृत्यु की सैया पर आते हैं। क्योंकि जीवन का एक परिवर्तन ही मृत्यु होना है। कोई वस्तु अगर संसार में समाप्त नहीं होगी, तो नई वस्तु कैसे बनेगी। आपका जीवन जब समाप्त नहीं होगा, तो अगला जीवन आपको कैसे प्राप्त होगा। मृत्यु का नाम बुरा है, लेकिन काम तो अच्छा है। जीवन की शुरुआत को, जीवन की परिवर्तन को, जीवन के स्थिरता को हम मृत्यु कहते हैं। पंच स्थूली शरीर की क्षीणता को हम मृत्यु कहते हैं। क्योंकि मृत्यु ही हमारे जीवन का अंतिम क्षण है। मृत्यु ही हमारे जीवन का वो क्षण है जिससे अगला कदम आपका रखा जाएगा। जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, तब तक एक नए जीवन की शुरुआत नहीं होगी। इस संसार में, इस सृष्टि में जो भी जीव है, जो भी पदार्थ है, एक ना एक दिन मृत्यु सैया पर अवश्य जाता है। चाहे तत्व हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, या धरती ही क्यों न हो। क्योंकि पंच स्थूली मिथ्या भया पंच स्थूली जान। आत्मा का परिवर्तन होगा तेरा, नया जीवन उत्थान। आत्मा के परिवर्तन को ही एक नए जीवन की शुरुआत होती है। आत्मा का परिवर्तन ही आपको नए जीवन की प्राप्ति कराता है। जिस समय आपका शरीर यही बना रहेगा, तो आप मृत्यु का आभास नहीं समझेंगे। एक नए जीवन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी तक आपको वो कदम ही नहीं मिला जिसको आपको आत्मा को अनुभव हो। यही तो मृत्यु है।
जीवन के सत्य को जानना ही मृत्यु है। जीवन के वो अनुभव को प्राप्त करना ही मृत्यु है। जीवन के अगले कदम अवस्था को जाना ही मृत्यु है। जीवन की समस्त क्रियाओं को समाप्त होना ही मृत्यु है। विचलित मन न करे अपना, एक परिवर्तन रंग लाए। जिस समय किसी चीज का जब परिवर्तन होता है वो एक मृत्यु समान होता है। जिस समय जीवन का परिवर्तन होगा तो एक नई व्यवस्था होती है। आप दूध को जब गर्म करते हैं तो उसमें जब दही डालते हैं, मट्ठा डालते हैं दूध में तो दूध फट जाता है और जम जाता है। हमारी घर की माता बहना उसको फेरती हैं तो उसमें एक मक्खन निकलता है। ऐसे ही हमारे जीवन का परिवर्तन है। जिस समय हमारी आत्मा, हमारे तत्व विलीन नहीं होंगे, उसका मथन जब तक नहीं होगा तब तक हमें नई प्राप्ति, नई जागृति, नई आत्मबोध नहीं होगा। मृत्यु एक भय नहीं, मृत्यु एक सत्य है। जीवन का समाप्त होना, जीवन के अंतिम क्षण को ही मृत्यु कहते हैं। संसार की एक नई उपलब्धि, नई प्राप्ति मृत्यु करके ही होती है। एक और अकाल मृत्यु। अकाल माने इमरजेंसी। कुछ आए दिन जीवन में ऐसे कर्म होते हैं जो हमें तत्काल करने पड़ते हैं। एक परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि जिसने साधारण रूप से कार्य किए हैं उनको मृत्यु प्राप्त होती है। जो असाधारण रूप से जो कर्म कभी कभी कर जाते हैं उनको हम समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, वो हमें अकाल मृत्यु हो जाती है। हम कहीं जा रहे, एक्सीडेंट हो गए। हम कहीं चल रहे, गिर गए, मृत्यु हो गई। हम कहीं भाग रहे, दौड़ रहे या नदी पार कर रहे, उसमें डूब के मर गए, मृत्यु हो गई। एक नई व्यवस्था को जो उत्पन्न इमरजेंसी हो जाए बिना कारण, क्योंकि उस परमात्मा की जो व्यवस्था है, आपको इमरजेंसी मृत्यु कराना अकाल मृत्यु कहा जाता है। आपकी व्यवस्था में कहीं ऐसी खोट हो गई जो परमात्मा ने आपको तत्काल मृत्यु करा दिया। आपकी व्यवस्था में वो कमी कहीं हो गई जो परमात्मा ने आपको मृत्यु सैया पर पहुंचा दिया। जब अकाल मृत्यु कराता है तो आपका शरीर तहस नहस करा देता है। तत्काल ही व्यवस्था, तत्काल की मृत्यु दी जाए इनको। लोग फांसी लगा के मरते हैं, जहर खा के मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, उल्टे सीधे कर्म करके मरते हैं। तो यह अकाल मृत्यु है। कोई नदी में डूब के मरते हैं, नाव में डूब कर मरते हैं, कोई ट्रेन से कूद कर मरते हैं, कोई एक नई व्यवस्था से मरते हैं, जिससे जो कभी सोचा नहीं उस व्यवस्था से मर जाना एक अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु एक महाव्यवस्था है उस परमात्मा की। कुछ कर्म आपके संसार में ऐसे हैं जो उस परमात्मा को, उस प्रकृति को, आपको, आपकी आत्मा को तत्काल आपके शरीर से छीण किया गया। तो संसार में आप अच्छे से चलिए, कभी ऐसी व्यवस्था ना हो जाए कि अकाल मृत्यु हो जाए। ऐसे कदम रखिए जीवन में, क्योंकि परमात्मा ने आपको जीवन दिया है तो कभी भी ले सकता है।
या अच्छे से या बुरे से या बेहतर से या सच से। तो इसलिए आप सच्चे मन से उस परमात्मा में लगन लगाइए, जिससे आपको सद्बुद्धि और सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती हो, आपको सभी कर्मों से वंचित रखे, हमेशा आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो, नित्य सत्संग सुनते रहें, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। सत्य गुरुदेव।